कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको स्वागत होता है। आज हम देखेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसे देखिए, आपको डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट है वो। आपको ऐसा नहीं है, वो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी नहीं। एसएससी और आरआरबी में एक रीजनिंग का भी एक पार्ट है जिसको कुछ आदमी को भी मालूम नहीं होगा। इसलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखने से आपको कौन सा सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन उसमें एक चीज़ है, आपको एग्जैक्ट ऑप्शन को चॉइस करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा। पहला देखिए, व्हेन यू सी ए ब्लाइंड मैन ट्राई टू क्रॉस द रोड। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन रोड को क्रॉस कर रहा है, ऑप्शन ए आस्क समवन टू हेल्प हिम, बी गो एंड हेल्प हिम, सी वेट टिल ही क्रॉस द रोड, डी इग्नोर एंड मूव ऑन। तो पहले आप उसको बोलेंगे हेल्प करो बोल के, ना खुद जाके हेल्प करेंगे, ना वो रोड क्रॉस होने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ना छोड़ के चला जाएंगे। अगर आप दिख रहे हैं ब्लाइंड पर्सन अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको क्या करना है। तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, गो एंड हेल्प हिम। इसमें चारों ऑप्शन में तो आपको बेस्ट ऑप्शन को चॉइस करना है, क्योंकि सिचुएशन को रिएक्शन आपको क्या होना है उसी के ऊपर बेस है। आपको क्या करना है नहीं करना है उसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जेन्युइन क्या करना था वही आपको, क्योंकि वो ब्लाइंड पर्सन है तो इसलिए यही होगा सबसे अच्छा। और रोड क्रॉस कर रहा है, शायद वो इंसिडेंट हो सकता है कुछ भी, तो आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर नहीं पाएंगे आप, और दूसरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने दिखा, व्हेन यू सी, आपने दिखा। ठीक है, दूसरे को बोलेंगे वो जाके करेगा, तब तक वो क्रॉस का आधा रास्ता चला गया होगा। तो इससे बेटर होगा गो एंड हेल्प हिम। ठीक है, ऑप्शन 2 में देखिए, ए पर्सन मैनेजिंग द फ्रंट ऑफ ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव। तो कुछ जो भी पर्सन है, अगर वो ऑफिस को मैनेजमेंट करता है, मैनेजर नहीं है वो पर्सन है, तो उसके पास कौन सा क्वालिटी होगा, लीडरशिप, ना पर्सनालिटी, ना पैसेंस, ना डिसिप्लिन। देखिए, लीडरशिप, पर्सनालिटी, डिसिप्लिन सब क्वालिटी है, लेकिन उसके बीच में सबसे अच्छा होता है पैसेंस। तो उसके पास अगर पैसेंस नहीं है तो वो मैनेजमेंट कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए 1B2C मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर टॉप में लिखा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 1 का B होगा, 2 का C होगा। ठीक है, ऐसा है ना, हमने 1 का B 2 का C मारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं है तो आपको नो रिस्क नो गेन, एक बोलने का जो हम जैसे बोलते हैं नो रिस्क, इसका मतलब क्या सोचेंगे आप, यू फील द रिस्क मीन नो गेन। रिस्क को फील दैट रिस्क मीन्स नो गेन, इसका पॉजिटिव सेंस है। रिस्क मीन्स गेन है, नो गेन ऐसा तो नहीं है, रिस्क नहीं तो गेन नहीं है, ऐसा नहीं। बिलीव दैट दिस स्लोगन इज करेक्ट, बिलीव करने से क्या होगा, फील इट फुलिश टू एक्सेप्ट अननेसेसरी रिस्क। तो अननेसेसरी रिस्क ना भाई गलत है, ऐसा सोचेंगे हम। डी में दिया है, फील दैट रिस्क में बी टेकन ओनली आफ्टर जॉर्जिंग द सिचुएशन थ्रोली। तो इसमें से आपको सबसे सिचुएशन को अगर ठीक करेंगे दिखेंगे तो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन नो रिस्क नो गेन के किधर भी रिस्क ले जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बस जॉर्ज करना है सिचुएशन को और उसके ऊपर रिस्क लेके काम करना है। ठीक है, यही परफेक्ट होगा डी में। ठीक है, और फील करना, बिलीव करना, ये सब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, while traveling in your car, a certain person stop you on the way and asking to take an injured child to the hospital. ये डबल लिखा है, ठीक है, इसको कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर रास्ता में जा रहे हैं, कार में कुछ आदमी रुका है, आप रुक के बता रहे हैं अरे बच्चा इंजर्ड हो गया रास्ता में, तो उसको कुछ रिक्वेस्ट किया होगा लेके जाने के लिए हॉस्पिटल के लिए, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू टेक इंजर्ड चाइल्ड टू दी हॉस्पिटल, टू इंजर्ड चाइल्ड को हॉस्पिटल लाने के लिए आपको बोल रहे हैं कुछ बंदा, आप कार में है। तो आपको क्या करना है, यू वुड,
आस्क देम टू लीव योर वे, उनको रास्ता छोड़ो बोलेंगे। बी, आस्क देम फर्स्ट कॉल द पुलिस, पुलिस को फोन करो बोलेंगे। सी, इमीडिएट टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। डी, गेट आउट द कार एंड आस्क सम पर्सन टू हेल्प। आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो दूसरे को आपको बोलने का क्या जरूरत है, तो डी होगा नहीं। सी, इमीडिएट टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल, तो 4 का सी ही होगा आंसर। पुलिस को इधर बोलने से पहले आप हॉस्पिटल लेने के बाद पुलिस बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सी बेटर होगा, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल लेना है। 5, यू फ्राइड आस्क सम मनी, यू फ्रेंड नहीं है, इसको फ्रेंड करिए, ठीक है, FRIEND, ठीक है। योर फ्रेंड आस्क सम मनी, यू विल, आपका दोस्त कुछ पैसा मांग रहा है, आप ए में दिया रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे। बी में दिया पर्पस पूछेंगे किसी लिए ले रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। वो अगर दारू पीने के लिए रहे, पूछना पड़ेगा उसके लिए किसी लिए ले रहे हैं। सी, इमीडिएट गिव मनी विदाउट रिक्वायरी, कुछ भी पूछना नहीं है, उसको दे देंगे पैसा। डी, नन ऑफ दिस, तो बेटर इसमें होगा बी होगा, पहले उसको पूछेंगे भाई किस लिए पैसा ले रहे, क्या ज़रूरत है उसको, उसके बाद डिसाइड आप करेंगे। सी, एट 6 नंबर, इन ए बस यू रियलाइज दैट समवन हैज़ लेफ्ट हिज और हर वॉलेट, वॉलेट कोई छोड़ दिया, सपोज कोई मोबाइल है या वॉलेट कुछ भी बस में छोड़ दिया, आपने देखा किसने छोड़ के गया है, तो गिव द मनी टू द बेगर, तो ये जो पैसा है उसमें है तो भिखारी को दे देंगे, ये तो ठीक नहीं है। हैंड इट ओवर टू द बस कंडक्टर को हैंड ओवर कर देंगे, वो भी ठीक नहीं है, बस कंडक्टर उसको देगा नहीं देगा, उसका घर को लेके जाएगा, क्या भरोसा है। ट्राई टू फाइंड हर कॉन्टैक्ट नंबर एंड इन्फॉर्म द ओनर, ठीक है, अगर ट्राई करेंगे हम उसको कॉन्टैक्ट। लीव द वॉलेट एज इट इज, जैसा है पढ़ा है वैसा छोड़ के चला जाए, जैसा, तो उसमें देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, बस कंडक्टर हम देंगे नहीं, भिखारी को तो देंगे नहीं, ऐसे छोड़ के भी जा नहीं पाएंगे, हम ट्राई करेंगे उसमें ओनर का नंबर है क्या इसमें से। अगर इसमें और कोई ऑप्शन रहता था, हाँ पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस को हैंड ओवर करो, तो ये हो सकता है, लेकिन ये बेटर होगा, ये चारों में से यही बेटर होगा, सी का ऑप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 में आता है, यू हैव मेड सम सिली मिस्टेक विच हैव बीन पॉइंटेड आउट टू यू, सब छोटा सा भूल कर दिया, आपको पॉइंटेड आउट हो गया, जो आपने भूल किया बोल के, ठीक, यू एंड विच हैव बीन पॉइंटेड आउट टू यू, जो भूल हुआ है वो आपका भूल हुआ बोल के कोई अगर बोला है, तो आपने अगर यू विल, आप क्या करेंगे, सिली मिस्टेक हुआ है, एंग्री हो जाएंगे, ना हंसेंगे, ना माइजरेबल दुख करेंगे, ना फील थैंकफुल करेंगे। इसमें से सबसे बेटर होगा दूसरे को धन्यवाद देना है। कोई भी सिली मिस्टेक हुआ है, किसी ने पॉइंट आउट किया है उसको, तो उसको बोला हाँ भाई मेरा गलती हो गया, थैंक यू, उसको बोलना है, क्योंकि उसने सिली मिस्टेक किया है तो उसको फाइंड आउट वो किया है, तो उसमें आपका आंसर डी ही होगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आफ्टर परचेस द शॉपकीपर रिटर्न्स, आफ्टर परचेस कॉमा होगा, खरीद करने के बाद शॉपकीपर आपने क्या किया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया, जो रिटर्न करना था उसको 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा दे दिया, तो आपको क्या करना है, ट्रीट योर फ्रेंड टू लंच, ये 100 रुपया लेके उसको खाने के लिए दोस्त को बुलाएंगे, आ जाओ खा लेंगे, 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। बी यदि ऑफर 20 रुपीज़, मंदिर को 20 रुपया दे देंगे, और ऐसा होते रहेंगे, एंड प्रे फॉर मोर सच इंस्टेंट, ऐसा होता रहना है हमेशा, ऐसा सोचेंगे। सी में दिया है बाय अनदर एंड होप ही विल अनदर 100 रुपीज़, तो और एक दोबारा खरीद करेंगे एंड आशा रखेंगे कि वो और 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा तो नहीं है। डी, रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू दी शॉपकीपर, तो आपको ये रिएक्शन में एग्जैक्ट जो जेन्युइन रीजन है आपको 100 रुपया रिटर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 9, योर फ्रेंड्स हैज़ नॉट इन्वाइटेड टू हिज मैरिज पार्टी, आपका दोस्त उसका मैरिज के लिए बुलाया नहीं है, तो आपको क्या करना, होल्ड इट एग्नेस्ट हिम, तो उसके एग्नेस्ट में बोलेंगे कुछ, अटेंड द सेरेमनी, सेरेमनी में अटेंड करना है, वो तो बुलाया नहीं। सेंड हिम योर बेस्ट विशेस, इग्नोर द होल एफेयर, है जो हो गया छोड़ दो, ऐसा सोचना नहीं, तो उसको आपको बेस्ट विशेस देना है। इसमें आपको रिएक्शन क्या है, सेंड हिम, वो नहीं बुलाने से भी आपको बेस्ट विशेस देना है, सेंड करना है, आपको जाना नहीं है सेरेमनी में क्योंकि वो बुलाया नहीं, लेकिन उसको बेस्ट विशेस भेजना है। 10 नंबर, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन मैन, मैन में कौन सा वेल्स, आपका 4 ऑप्शन दिया है,
एबिलिटी टू प्लीज अदर, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, सिंसियरिटी, टेक टॉक पोलाइटली। तो पोलाइटली बात करेगा लेकिन काम कुछ करता नहीं होगा। अगर ज़्यादा काम मेहनत है तो उसको भी बेस्ट क्वालिटी बोल नहीं पाएंगे। दूसरे को खुशी करता है तो वो भी खुश नहीं है। लेकिन सिंसियरिटी होना है इसमें सबसे, क्योंकि ये सब काम होगा अगर सिंसियरिटी है तो ये सब हो सकता है। तो ये 10 का सी होगा आंसर। 11 है व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड एन एज्ड पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज रोड ओरिएंटेशन। अगर कोई एज्ड पर्सन रास्ता भूल गया है, लॉस्ट हिज रोड ओरिएंटेशन, तो रास्ता भूल गया है, तो आपको क्या करना है? अवॉइड दिस मेथड है, छोड़ो वो भूल गया था, हमारा क्या लेना देना है, इसे सोचना है, वो गलत है। हेल्प हिम विथ समवन, पैसा दे देंगे, पैसा दे देने से हो जाएगा क्या? सी में कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज डेस्टिनेशन एंड गाइड हिम एक्यूरेटली। तो वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएगा, क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको गाइड करना है। जस्ट शो सिंपैथी, सिंपैथी दिखा देंगे वो तो ठीक नहीं है। तो सी होगा आपका आंसर। 11 में हो गया। 12 देखिए, योर कलीग इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अप टू द मार्क। आपका जो ऑफिस में काम कर रहे, नहीं तो आपका जो दोस्त कलीग है तो वो ठीक से काम नहीं कर रहे, कर रहे काम अप टू दी मार्क करना है, जो जो करना है जहाँ तक काम कर पाएगा, मतलब 100% एफर्ट देता नहीं काम में, वो अप टू दी मार्क मतलब 100% काम करता नहीं है, वो नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अप टू दी मार्क। तो आपको क्या करना है? जस्ट डू योर पार्ट ऑफ ड्यूटी एंड एंजॉय योर वर्क। आपका काम आप करो, वो क्या करता है उसमें बारे में मत सोचो। बी में दिया टेक एडवांटेज ऑफ इट टू प्रमोट योर सेल्फ। ठीक है, तो आप सोचेंगे वो तो करता नहीं, मैं करेगा मेरा उसको मेरा अच्छा होगा, ऐसा सोचेंगे। रिपोर्ट टू दी सीनियर, सीनियर को रिपोर्ट करना है। डी ट्राई एंड हैंडल हिज कस्टमर्स टू मेंटेन द कंपनी स्टेटस। देखो तो कलीग अगर करता नहीं है, बेटर होगा कंपनी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए हीज मेंटेन, उसके दोस्त का जो कस्टमर है, अगर उसका जो कस्टमर मतलब जो वर्किंग नेचर है और कुछ का कस्टमर है, उनको हैंडल करना है, क्योंकि कंपनी के स्टेटस को बचा के रखना है। सीनियर को रिपोर्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें दिया कलीग है, तो आपका आंसर सबसे अच्छा होगा डी ही होगा। ठीक है, तो उसका कस्टमर को, अगर इसमें कस्टमर दिया ऑप्शन है मतलब उसका कलीग का कुछ कस्टमर है, तो अगर है सोचेंगे तो मेंटेन, कंपनी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए हैंडल करना है उसको, क्योंकि वो अगर अप टू मार्क ड्यूटी ठीक से करता नहीं है तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि कंपनी को स्टेटस को मेंटेन करना है। डी कलीग मतलब वो कंपनी का जो दोस्त लोग रहता है आपका, वही। 13 में योर बॉस हैज़ गिवन यू सम अर्जेंट असाइनमेंट एट द एंड आवर। सो ऑफिस से निकल रहे हैं, तो सपोज 5 बजे ऑफिस खत्म हुआ, 4 बजे कुछ आ गया ऑर्डर, ये करना है अर्जेंट असाइनमेंट। इसमें दिया क्या? अर्जेंट असाइनमेंट। देखिए जो, तो उसको सॉल्व करने आपको क्या करना है? ट्राई टू फिनिश द जॉब एज पर रिक्वायरमेंट, टेल हिम दैट यू विल डू द नेक्स्ट डे। आप नेक्स्ट डे कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो अर्जेंट वर्क है, आपका बॉस बताया है। रिक्वेस्ट टू ऑफ वन योर कलीग टू हेल्प यू, आपको दूसरे कलीग को हेल्प करना है, तो वो शायद वो कर नहीं पाएगा अगर वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको क्या करेंगे? तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है, दूसरे से हेल्प करने का इधर ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको डिसाइड करना है। तो यही जॉब को फिनिश करना है, जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट एज पर इट्स ट्राई टू फिनिश, ट्राएंगे क्योंकि एंड आवर में है ना, और एंड आवर लास्ट मोमेंट में मिल रहा है काम, तो आपको ट्राई करना है क्योंकि अर्जेंट असाइनमेंट है वो। ठीक है, तो 13 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। 14 का देखिए, योर बाथरूम ट्यूब लीकिंग एंड कंस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेटिंग नॉइज यू वुड। तो बाथरूम टैप टैप लीक हो रहा है, उसको सोर्स इरिटेटिंग नॉइज भी हो रहा है, सौ 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 ऐसा आवाज़ हो रहा है। तो आपको क्या करना है? स्लीप विथ पिलो ऑफ योर आइज, कान में तकिया डाल के सो जाएंगे क्या। बी पुट ए बकेट अंडर, उसके नीचे अगर बाल्टी डाल देंगे तो आवाज़ क्या बंद हो जाएगा ना, लीकेज बंद हो जाएगा, वो तो बंद नहीं होगा, आपको सोल्यूशन करना है। तो सी ट्राई टू पुट अप ए कॉक अप ऑन द माउथ ऑफ द टैप, टैप का अंदर कॉक घुसा देंगे, कॉक कॉर्क कॉर्क लेके घुसा देंगे, वो भी नहीं ठीक है, सोल्यूशन नहीं है, लीकेज होता रहेगा उसमें। डी दिया कॉल ए प्लम्बर, तो क्योंकि लीकेज हो रहा है, साउंड भी हो रहा है ना,
तो कर घुसाने से वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कॉल ए प्लम्बर टू रिपेयर द टैप, तो प्लम्बर को बेटर बुला के काम करना है, वो परमानेंट सोल्यूशन, तो उसमें से आपको प्लम्बर को बुला के काम करना है। 15 नंबर, यू आर ड्राइविंग योर कार ऑन द रोड व्हेन यू हिट अगेंस्ट ए फूड वेंडर्स कार्ट यू उठ। तो सपोज गाड़ी में जा रहे, जो गाड़ी तुम गाड़ी चला रहे और तुम ही लगा दिया उसको, एक हिट कर दिया, एक जो फल बेचने वाला उसको गाड़ी को लगा दिया, तो लगा दिया मतलब हिट कर दिया। तो आपने क्या करना है, इसे हिट करके भाग जाएंगे क्या, और ना फूड वेंडर को गाली देंगे, क्योंकि आपने हिट किया है तो उसको गाली देने से क्या फ़ायदा है। सी में दिया है पे द फूड वेंडर फॉर द डैमेज डन टू हिम, उसको पैसा देना है, ठीक है। डी में इंसिस्ट दैट इट वाज नॉट योर फॉल्ट, आपको सपोर्ट करके बोलना है, आप तो हिट किया है तो आपका गलत नहीं है कैसे बोल सकते हो, तो आपको पैसा ही दे के जाना है, डैमेज का पैसा उसको दे के जाना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन समबडी डिमांड्स समथिंग अनडिजरेबल, यू आपको क्या करना है, अगर कोई आदमी आपको जो अनडिजरेबल चीज़ मांगता है, जो चाहिए नहीं था वो मांग रहा है, मतलब उसको जो चाहिए नहीं वो मांग रहा है, नहीं तो उसको जो चाहिए उससे ज़्यादा मांग रहा है, वो अनडिजरेबल चीज़ जो है, तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट मैन, अवॉइड कर नहीं पाएंगे। नेगलेक्ट पर्सन एंड लीव द प्लेस, नेगलेक्ट कर देंगे, उसका है छोड़ो जो बोल रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। सी, क्योंकि आपको एक्शन लेना है कुछ ना कुछ, तो इसी में दिया ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन योर इनएबिलिटी टू मीट द डिमांड, तो उनको आपको इनएबिलिटी, भाई मैं दे नहीं पाएगा, वो जो मांग रहे, सपोज 100 रुपया, जो सपोज कोई 10 लाख मांग रहा है तो 1 लाख मांग रहा है, 5 लाख मांग रहा है, तो आपके पास अगर नहीं है तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है, भाई मैं दे नहीं पाएगा, वो बोलना ही ठीक है, और उसको लेसन देना है, ये करना है, ये नहीं करना आपको, भाई दे नहीं पाएगा, बस उतना ही बोलना है। 17 में, सपोज योर फ्रेंड विजिट योर होम ऑन दी वे टू ऑफिस यू, सपोज आप रास्ता में जा रहे हैं, आपका दोस्त मिल गया, तो आपको क्या करना है, ठीक है। वुड यू, आप ऑफिस तो जा रहे हैं, टाइम भी हो जाएगा, वुड नॉट डू एनीथिंग दैट ही इज लेट, वुड नॉट डू, तो आपको कुछ करना नहीं है, हाँ ऐसा चला जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। विल कंपिल हिम टू लिसन टू यू पर्सनल प्रॉब्लम, तो आपको भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ ऐसा बोल के चला जाएंगे। सी, विल रिक्वेस्ट टू हिम सम रिफ्रेशमेंट, तो आपको बोलेंगे भाई सम रिफ्रेशमेंट हो। डी, वुड आस्क हिम स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट विथ यू, तो उसको तो हम बोलेंगे इसमें से 15 मिनट बात करके भी, एटलीस्ट 15 मिनट बात करके जाना है, ठीक है। तो विल रिक्वेस्ट हिम टू हैव सम रिफ्रेशमेंट, तो उसको इंतज़ार करने का नहीं है, उसको बोलेंगे 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट बात करके, वुड आस्क हिम टू स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स विथ यू, उसको बोलेंगे भाई 15 मिनट बात करेंगे उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि घर को आया है तो उसको हम बता देंगे भाई 15 मिनट बात करेंगे उसके बाद मैं ऑफिस निकल जाएगा, उसके बाद वो घर में रह के रिफ्रेशमेंट करेगा जो करना है, लेकिन पहले उसको बताना है 15 मिनट बात करके मैं ऑफिस चला जाएगा, ठीक है, घर को आया ना वो। क्वेश्चन नंबर 18, इन पब्लिक डीलिंग जॉब्स वन मस्ट बी, पब्लिक रिलेटेड जो जॉब है उसमें क्या करना है, कैसा क्वालिटी रहना है, गुड लिसनर, क्विक एंड टेकिंग डिसीजन, पोलाइट एंड हम्बल, पंक्चुअल। पंक्चुअल तो देखिए इसमें पब्लिक डीलिंग वर्क में पहले गुड लिसनर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्विक टेकिंग एक्शन भी ठीक नहीं है पब्लिक डीलिंग में, और पोलाइट हम्बल होने से भी पब्लिक डीलिंग काम नहीं होगा, और पंक्चुअल होने से पब्लिक डीलिंग से, पंक्चुअल तो एक क्वालिटी है लेकिन पब्लिक डीलिंग के लिए वो ठीक नहीं है, तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए, तो आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मॉडर्न वर्ल्ड इंटीग्रिटी हैज नो वैल्यू, दिस इज ट्रू, ये क्वेश्चन आता है, ये टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन टेस्ट नहीं है, आपको चॉइस करना है इसमें। मॉडर्न वर्ल्ड में जो एकता का, जो इंटीग्रिटी का कुछ वैल्यू नहीं है बोल रहे, ये हमेशा ट्रू है क्या, हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि इंटीग्रिटी का वैल्यू है, लेकिन हमेशा इंटीग्रिटी, अगर नेगेटिव के लिए आपको इंटीग्रिटी हो गए, इकट्ठा हो गए, तो वो वैल्यू नहीं है, तो नॉट ऑलवेज
एट टाइम्स, बट एट टाइम्स, बड़े बड़े यानी कभी कभी होगा, लेकिन हमेशा नहीं है, क्योंकि आपको कोई नेगेटिव काम करने के लिए इंटीग्रेटिव हो गया वो ठीक नहीं है। कोई पॉजिटिव मॉडर्न वर्ल्ड में पॉजिटिव वर्ल्ड के लिए इंटीग्रेटिव होना वैल्यू है, तो उसको ऑलवेज बोल नहीं पाएंगे। इंटीग्रेटिव करना ठीक है, एकता रखना ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज ठीक नहीं है, नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स, कभी कभी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यू फाइंड दैट द पर्सन हुम यू कॉल योर फ्रेंड हैज चीटिंग यू। तुमको मालूम पड़ा तुम्हारा दोस्त, जिसको आप दोस्त बोल रहे हैं, वो आपको चीटिंग कर रहा है, तो आपको क्या करना है? ब्रेक रिलेशनशिप विथ हिम, गिव हिम टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा करना है, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट हिम। तो इसमें से बेटर होगा उसके रियलाइज करना है, क्योंकि वो दोस्त आप बोल रहे सोच रहे, तो उसको रियलाइज ही करना है। तो आपको 20 का सी ही होगा, उसको रियलाइज करने, मिस्टेक के लिए रियलाइज करने के लिए मेक हिम रियलाइज हिम मिस्टेक, तक उसको समझाना है, भाई तो ये भूल किया है, उसको रियलाइज करना है पहले, ठीक है, अनुताप करना है। 21, ए ट्रेन इज कमिंग एंड यू आर स्टैंडिंग एट द स्टेशन, सडनली यू नोटिस दैट द रेलवे ट्रैक्स ब्रोकन, यू विल। अब प्लेटफॉर्म में खड़ा है, ये सॉरी स्टेशन में एक जगह में खड़ा है, ये ट्रेन उधर से आ रहा है और सडनली दिखा है तो एक आगे ट्रैक ब्रोकन है, तो आपको क्या करना है? ऐसा दिख के लीव स्टेशन छोड़ के चला जाएंगे स्टेशन। बी इन्फॉर्म द अथॉरिटी टू टेक नेसेसरी एक्शन, अथॉरिटी तक इन्फॉर्मेशन देने के बीच में ट्रेन तो आ जाएगा, तो इन्फॉर्म करके क्या होगा? यूज सम मीन्स टू स्टॉप द ट्रेन, नॉन ऑफ दिस, तो आपको बेटर होगा कैसे भी करके ट्रेन को रुकना है, आपको वही सोचना है। चाहे तो लाल कपड़ा भी सामने हिला सकता है, तो उसमें भी ट्रेन रह जाएगा, तो क्योंकि वो ट्रैक ब्रोकन है, आप वो स्टेशन छोड़ के जा नहीं पाएंगे, आपका एक जिम्मेदारी है। और दूसरा सा अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने करने तक फिर टाइम बढ़ जाएगा, तो आपको ही डिसाइड करना है ट्रेन को कैसे रोकना है। तो लाल कपड़ा भी हिला सकते हुए हो सकता है, नहीं तो इन्फॉर्म करना से लेट हो जाएगा। 22 में, यू हैव माइल्ड फीवर, यू फील दैट, आपको थोड़ा थोड़ा ज्वर हुआ है, बुखार हुआ है, तो आपको यू फील दैट हेल्थ इज मोर, तो आपको क्या करना है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अटेंड द ऑफिस, इट इज़ अननेसेसरी थिंक अबाउट एनी ड्यूटी, इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन वर्क जस्ट टू कंप्लीट द अर्जेंट वर्क। तो उसमें से आपको क्या करना है? तो अगर माइल्ड फीवर है, थोड़ा सा बुखार है, तो इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन द वर्क, काम में ज्वाइन कर सकता है, कुछ अर्जेंसी होगा तो माइल्ड फीवर के लिए अननेसेसरी ड्यूटी के बारे में सोचना, ये आप ऐसा सोचेंगे? ऐसा तो नहीं है, ड्यूटी क्या है, बुखार हुआ है, पहले रुक जाएंगे। और आप ऐसे सोचेंगे हेल्थ अच्छा है, रहना है बुखार से, क्योंकि फीवर होने से अलग बात है, माइल्ड फीवर है, ऐसे जनरल होता रहता है, तो इसीलिए आपको अभी जाके उसका अर्जेंट जो काम है उसको ख़त्म करके आना है। क्वेश्चन नंबर 23, यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड सडनली यू सी 200 रुपीज़ नोट ऑन द पेमेंट, तो आप दिखा है, व्हाट एक्शन विल यू टेक? 200 रुपया गिरा है नीचे, तो आपको क्या करना है? तो गली में जा रहे हैं, 200 रुपया मिला है आपको, दिखा है, मिला है, दिखा है, तो क्या करेंगे? पॉकेट इट योरसेल्फ, पॉकेट में घुसा देंगे, लीव इट एज, जहाँ गिरा है रहने दो बोल सोचेंगे। सी में, गिव द मनी टू बेगर, भिखारी को दे देंगे वो पैसा लेके। डी में दिया, डिपॉजिट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो बेटर ये चारों में से आपको अगर किसी का पैसा मालूम नहीं है तो पुलिस को दे दो, ठीक है, आप जेन्युइन पर्सन है, तो वो इससे सबसे अच्छा रिएक्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, while you are board a train at the station, you find a suitcase beneath your seat, you will, आपको सीट के नीचे, आप जब स्टेशन में ट्रेन में जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, अब दिखा है जो, हाँ, एट द स्टेशन में ट्रेन को पकड़ा जब आपने, ठीक है, तो आपने दिखा है सूटकेस रह गया सीट के नीचे, किसी का आपको मालूम नहीं है। रिपोर्ट द मैटर टू पुलिस, ओपन द सूटकेस, आपको सूटकेस खोलना है, आप अंदर क्या है, बॉम्ब है कि कुछ क्या है, किसको मालूम नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट द एड्रेस, एड्रेस खोजने का जरूरत नहीं है, ढूंढने का जरूरत नहीं है। फाइंड नो वन टू क्लेम इट नेसेसरी ओन पर्सन, क्लेम करना है आपको, रिपोर्ट करना है पुलिस को, क्योंकि पुलिस आने के बाद तो डिसाइड करेगा उसके अंदर क्या है नहीं है,
अगर कुछ हैजर्डस चीज़ नहीं है तो पुलिस उसको जिसका है एड्रेस निकल के देगा, लेकिन ट्रेन में जर्नी कर रहा है तो आपका जिम्मेदारी रखना है, कोई भी सूटकेस को निकालना नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 24 का हो गया। अभी देखेंगे 25। While firing the crackers, a child gets severe burn on the hand. What would you do? तो ये जो फटका, तो क्रैकर्स जला रहा था तो हाथ में फूट गया है, तो क्या करना है? उस हाथ जल गया है उसका, चाइल्ड का, तो हाथ जल गया तो आपको क्या करना है? डीप द चाइल्ड्स हैंड ऑन द कोल्ड वाटर टिल देयर इज नो बर्निंग। ये चाइल्ड है तो उसको बर्निंग हो रहा है तो रोएगा ना, तो उसको क्या करना है? कोल्ड वाटर में हाथ को दबा के रखना है। वॉश द हैंड विथ डेटल। डेटल में धो नहीं पाएंगे क्योंकि वो बर्निंग हुआ है फायर की वजह से, क्रैकर की वजह से। ठीक है, उसमें गंधक है ना, तो इसने प्रॉब्लम, सल्फर है। सी सेंड समवन टू कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाने के लिए तो जाना पड़ेगा। अप्लाई सम ऑइंटमेंट ऑन द अफेक्टेड। ऑइंटमेंट अप्लाई करें। तो आपको डॉक्टर को तो बाद में बुलाएंगे, लेकिन पहले क्या करना है, क्योंकि वो चाइल्ड है, पहले उसको ठंडा पानी में उसको बर्निंग सेंसेशन कम होने तक डुबा के रखना है। ठीक, 25 का यही होगा आंसर। 26, यू आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन द वे यू फाइंड ए सील्ड एनवेलप इन ए स्ट्रीट fully addressed with unused stamp on it। तो आप स्कूल से जब रिटर्न कर रहे हैं, रास्ता में दिखा है एक एनवेलप गिरा है जिसके ऊपर एड्रेस लिखा है, लेकिन स्टाम्प मारा नहीं है। एड्रेस तो लिखा है, हो सकता है वो स्टाम्प मारने के लिए पोस्ट ऑफिस ले रहा था कोई बंदा, वो गिर गया रास्ता में, तो स्टाम्प मारा नहीं, वो पोस्ट भी कर नहीं पाएगा, और रास्ता में तो गिर गया, वो ढूंढता होगा। तो आपको तो वही एड्रेस में जाना है, जो एड्रेस लिखा है उसको भेजने के लिए तो लाया है, तो एनवेलप कवर होके पड़ा है। तो आपको एड्रेस अगर लिखा है, क्या करना है? ऐसा ही रास्ता में गिरा छोड़ के चला जाएंगे, लीव इट देयर इज देयर इट वाज एंड वॉक अवे, आप चला जाएंगे दिख के। बी में दिया है रिमूव द स्टाम्प्स एंड डिस्ट्रॉय द एनवेलप, तो अनयूज्ड स्टाम्प है क्या? अनयूज्ड स्टाम्प्स लगाया है, ठीक है, ठीक है, स्टाम्प भी लगाया है उसमें, एड्रेस भी लिखा, स्टाम्प भी लगाया। हो सकता है वो पोस्ट ऑफिस में डाल नहीं पाया होगा, तो आपने स्टाम्प को निकाल देंगे, निकाल के घर ले जाएंगे। सी ओपन द एनवेलप। एनवेलप खोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि किसका एड्रेस लिखा हुआ है, स्टाम्पिंग भी हुआ है। पोस्ट इट एज नियरेस्ट लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स में आपका अगर स्टाम्प लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए उसमें। ठीक है, तो बेटर होगा आपका ऑप्शन जो रिएक्शन है उसमें बेस्ट रिएक्शन होता है डी। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, यू हैव ए न्यू बॉस। यू, तो नया बॉस आया है ऑफिस में, तो आपको क्या करना है? विल बी इंडिफरेंट, यू विल बी वार्मली welcome him is warmly, go and flatter him as he will help out in future। तो डी में दिया हेल्प प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग एज यू आर स्टिल लॉयल टू योर ओल्ड बॉस। तो पुराना बॉस को जैसे काम कर रहा था उसको भी वही लॉयल करना है। तो पता नहीं पुराना बॉस जैसे नया बॉस ऐसा है क्या। तो आपको देखिए वेलकम पहले करना है, न्यू बॉस आया है मतलब वार्मली वेलकम करना है। डिफरेंट इनडिफरेंट होना ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफिस का काम करना है, इनडिफरेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे था ऐसा ही रहना है। एंड फ्यूचर में हेल्प करेगा ऐसा बोलना नहीं है उसको, आपको वेलकम पहले करना है, वार्मली नरम से वेलकम करना है। नेक्स्ट होता है 28, टू बी आइडियल मैनेजर यू शुड। एक आइडियल मैनेजर होने के लिए आपके पास क्या रहना है? ठीक है, तो उसमें स्टिक योर रूल स्ट्रिक्ट करने से आइडियल मैनेजर हो जाएगा। बी ऑथराइजेशन इन योर अप्रोच, ऑथोरिटी इन योर अप्रोच। वो तो अप्रोच करने के लिए ऑथराइजेशन को आपका जो अप्रोच करना ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, आइडियल मैनेजर आपको खुद को करना है काम, तो दूसरे को दिखाना है भाई मैं काम कर रहा है, देखो आइडियल आपका आइडियल है। ठीक है, आइडियल मतलब आदर्श मैनेजर, अच्छा मैनेजर बनने के लिए पहले मैनेजर को काम पहले करना है। ठीक है, आइडियल मतलब पहले खुद को करना है, उसके बाद दूसरा आपको दिख के करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, योर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड ए
कॉलेज, हाँ कॉलेज बनाया है, एक ब्लड कैंप बना, ब्लड डोनेशन कैंप बनाया है। तो आपको क्या करना है, persuade your friend to yours to donate, तो donate your blood to the at the camp, डोंट बिलीव दैट डोनेटिंग ब्लड डिसाइड टू। देखो ब्लड कैंप बनाया मतलब आपको बिलीव करना नहीं करना अलग बात है। तो सी तो नहीं होगा, योर सेल्फ डोंट बिलीव दैट डोनेटिंग ब्लड एंड आस्क टू अदर टू डू सो। तो आपको बिलीव करना नहीं है, अरे कैंप तो बन रहा है, ब्लड तो डोनेट कैंप बना है, तो बिलीव नहीं करना है। तो डोंट बिलीव सी डी में दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डोनेट योर ब्लड एट द कैंप, यही होगा, क्योंकि ब्लड कैंप बन रहा है तो सब डोनेट कर रहा है ना, कैंप बन रहा है तो आपको डोनेट करना है। दूसरे को बताएंगे मत दो बोलकर, भाई आपका कॉलेज अगर कर रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आपको देना पड़ेगा। 20-30 देखिए, यू आर प्लेइंग इन योर फ्रेंड्स हाउस व्हेन ही गेट्स स्टक विथ ए नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर यू उठ। तो आपका दोस्त को घर में खेल रहे, दिखा है आपका दोस्त एक स्टॉक हो गया, नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर जो नेक्ड में था उसके ऊपर वो स्टॉक हो गया, लग गया, वो करंट पकड़ लिया उसको, तो करंट में लग गया वो, तो क्या आपको क्या करना है, होल्ड हिम, उस पर जाके पकड़ेंगे आप, वो तो नहीं है। बी, होल्ड द वायर एंड पुल इट, वायर को पकड़ के खींचना है क्या आपको, वो तो नहीं है, आप भी लग जाएंगे उसमें। सी, रेज एन अलार्म टू कॉल फ्रॉम टू पुल, तो आपको आवाज़ करके दूसरे आदमी को बुलाना है, तो वो भी आ जाएगा, उसको पकड़ेंगे। तो आपका पहला काम है क्या है, डी देखिए, पुल ऑफ द वायर विथ ए वुडन स्टिक, यही सबसे अच्छा होगा। तो वायर को एक वुडन स्टिक में, लकड़ी का स्टिक में, तो उसको मारना है, पुल आउट करना है वायर को, आदमी को मारना नहीं है, वायर को मारना है। तो ये 30 क्वेश्चन था। नॉर्मली ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए आपको रिएक्शन टेस्ट में चारों ऑप्शन जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे अच्छा आपको चॉइस करना है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग ये टाइप का और एक टाइप का, वो सेकंड क्लास में कभी करेंगे, ठीक। थैंक यू।